हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लेसन कॉमर्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर की अपनी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट का मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स, उसके इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें था मैनेजमेंट आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसी चैप्टर को वाइंड अप करते हुए उसका लास्ट टॉपिक जो है हम लोग का कोऑर्डिनेशन, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर पूछो तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी उससे आ सकता है। तो आज हम लोग का टारगेट यही होगा कि हम लोग ने कोऑर्डिनेशन का टॉपिक एकदम बिल्कुल एंड करना है आज। क्लियर होगी बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कि बेटा ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। इसकी अगर मैं बात करूं तो फंक्शंस तो हैं ही हमारे इंपॉर्टेंट। फंक्शंस कौन कौन से हो गए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोल। ये तो हमारे 5 फंक्शंस हो ही गए। अब इन सब के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन करेगा? इन सबके बीच से सारे काम कौन करवाएगा? बेटा इसका नाम ही है कोऑर्डिनेशन। सबको रह के साथ में मिल के काम करना है। अगर एक भी किसी भी फंक्शन में कोई भी डेविएशन आ गया, गड़बड़ी हो गई, तो आपके सारे गोल्स जो हैं, सारे जो आपके अचीव आप करना चाहते हैं गोल्स, सब आपके बेकार हो जाएंगे। आपके सारे प्लान्स जो आपने बनाए हैं सब बेकार हो जाएंगे और आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई? तो कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन एक अलग से पार्ट है मैनेजमेंट का, जो सारे फंक्शंस को इंटरलिंक करता है, सबको साथ में लेकर चलता है। क्लियर होगी बात? तो आइए बात करते हैं क्या लिखा है। You have understood by now that manager has to perform 5 interrelated functions. 5 फंक्शन उसको करने होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना है तो उसको 5 फंक्शन करने होते हैं। कौन कौन से 5 फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। विच इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट सबसिस्टम। इसके अंदर भी सारे सिस्टम्स हैं, जो इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। Our manager has to link these diverse group towards the achievement of a common goal. अब इन सबका कोऑर्डिनेशन, इन सबको इंटरलिंक करना है। जो बिखरे बिखरे हैं, जो स्कैटर्ड हैं, उनको एक साथ लेकर आना है और अपना जो गोल है उसको क्या करना है बेटा? अचीव करना है। क्लियर होगी बात? द प्रोसेस बाय विच आर मेजर सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब अब जब आप कहते हैं ना कि जब कोई डांस कर रहे हैं, तो डांस करते टाइम वो कहते नहीं कि आपके पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं आ रहा है, मतलब आपके स्टेप साथ साथ नहीं चल रहे। तो ऐसे ही अगर एक भी इसमें से फंक्शन एक साथ नहीं चलेगा तो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो पांचों फंक्शंस के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब सबको इंटरलिंक करना है, इंटरडिपेंडेंट करना है, सिंक्रोनाइज करना है, हार्मनी में लेकर आना है। ये सारे काम किसके अंदर में आएंगे? कोऑर्डिनेशन के अंदर में। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। पांचों फंक्शंस अलग अलग बिखरे बिखरे हैं। अब उस बिखरे बिखरे फंक्शंस को एक साथ जोड़ कर आना है। अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये 4-5 चीजें मैंने ले ली। अब इन 4-5 चीजें ये अलग अलग है। इसके ऊपर मैं एक रबर बैंड चढ़ा दूं तो क्या सारे एक साथ हो जाएंगे? तो जो रबर बैंड का काम, ये कौन सा रबर बैंड काम कर रही है? ये बेटा काम कर रही है आपका कोऑर्डिनेशन का। सारे फंक्शंस फिर एक साथ आ जाएंगे, कोई भी अलग अलग फंक्शंस नहीं रहेंगे। क्लियर हो गई बात? So it is the common thread that runs through all the activities such as purchase, production, sale and finance to ensure continuity in the working of the organization. जितने भी कॉमन थ्रेड जो अभी मैंने आपको बताया ना कि इन सबको एक कॉमन थ्रेड से अगर हम एड ऑन सबको बांध देंगे तो वो जो थ्रेड का काम करेगी उस थ्रेड को ही हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। जिससे हम लोग सब लोग इकट्ठे रहेंगे, कोई भी इधर उधर स्कैटर्ड बिखरा बिखरा नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड सेपरेट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। वो इसी फंक्शंस में नहीं आता है। जो कोऑर्डिनेशन वो एक सेपरेट फंक्शन है जो इन सबको भी साथ में लेकर चलता है। It is, however, the essence of management for achieving harmony among the individual efforts towards the active pursuit of the group goals. सबको अचीविंग हार्मनी, हार्मनी मतलब सबके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। इंडिविजुअल एफर्ट्स, और सारे जितने इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं सबको एक साथ मिक्सअप करके हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? एक कंप्लीटमेंट ऑफ अ ग्रुप गोल्स। जो ग्रुप गोल है उसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? अचीव कर लेंगे। क्लियर होगी बात? अब आइए, द प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है प्लानिंग से।
प्लानिंग में भी चलती है, ऑर्गेनाइजिंग में भी चलती है, स्टाफिंग में भी डायरेक्ट चलती है, लाइटिंग में भी चलती है, कंट्रोलिंग में भी चलती है। आइए देखते हैं कैसे चलती है। According to these plans, the organizational structure is developed and staffed. जैसे जैसे हमारे प्लान्स होंगे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और कौन कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, यही सब तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताएगा। ऐसे ही तो सब कोऑर्डिनेशन में रह के काम करेंगे। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। और देखना है साथ साथ कि क्या जो हमने प्लान्स बनाए हैं क्या वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर नहीं हो रहे, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब अगर कोई डेविएशंस है हमारे, कोई इधर उधर भटक रहा है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और रियलाइज एक्टिविटीज में उसको क्या करना है, टेकन केयर एट द स्टेज ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग में हम लोग को प्लान्स बनाने हैं। प्लान्स के बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है, स्टाफिंग करनी है। उन स्टाफ से कैसे काम करवाना है उनको डायरेक्शंस देने हैं। फिर डायरेक्शन देने के बाद भी अगर उनका एक्चुअल रिजल्ट और हमारे टारगेट रिजल्ट में कोई फर्क आ रहा है तो उसको हम लोगों ने कंट्रोलिंग स्टेज में उसको कंट्रोल करना है। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कौन सा हुआ बेटा, कोऑर्डिनेशन का। क्लियर होगी बात। अब आगे देखिए, it is through the process of coordination that the manager ensures the orderly arrangement of the individual efforts and the group efforts to ensure unity of action and the realization of a common objective। इसी सबको सारे फंक्शंस को एक साथ करते हुए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही मैनेजर इंश्योर करता है कि सारे जो फंक्शंस हैं और सारे जो एफर्ट्स हैं सबकी एक ही जगह काम होना चाहिए और जिसका काम है कॉमन गोल को अचीव करना। Coordination therefore involves synchronization of the different actions of the efforts of the various units of organization। और सबको जो बिखरे बिखरे हैं सबको सिंक्रोनाइज करना है, सबको एक साथ लेके चलना है, सबको हार्मनी में लेकर चलना, यूनिटी में लेकर चलना। अब आइए इसके फीचर्स पढ़ते क्या लिखा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स का मतलब कि अगर अलग अलग एफर्ट्स करेंगे, अब आपको बताते हैं। अब आपके जैसे स्कूल की मैं बात करता हूँ, स्कूल में बीएससी का टीचर अपने चल रहा है, अकाउंट्स का टीचर अपना चल रहा है, इको का टीचर अपना चल रहा है, इंग्लिश का टीचर अपना चल रहा है, फिजिकल का पीएड का टीचर अलग चल रहा है। इन पांचों टीचर्स के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या आपका जो अचीव है, उनका जो स्कूल का जो गोल है कि हमारे 95% टारगेट लाना, क्या वो अचीव हो पाएगा? नहीं। हम लोग को सारे टीचर्स को मिलके ही सारा काम करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन इंडिकेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इन द पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जो डाइवर्स है सबके एक्शंस, उसको एक पर्पसफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन का। It gives a common focus to group efforts to ensure that the performance at it was planned and scheduled। कि जैसे जैसे प्लान्स हुए हुए हैं, जैसे जैसे हम लोग को काम करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना होगा। Coordination ensures unity of action। The purpose of coordination is to secure unity of action in the realization of a common purpose। It acts as a binding force between the department and ensures that all action is aimed at achieving the goals of the organization। हम लोग को एक यूनिटी ऑफ एक्शन है हमारा कि सारे लोगों को एक यूनिटी में रहना है, कोई एक दूसरे की बुराई नहीं करेगा, कोई एक दूसरे का अगेंस्ट नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हम लोगों को सबको साथ में मिलके काम करना होगा, तभी हम लोग अपना गोल अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को हार्मनी में, हम लोग को एक बाइंडिंग कोऑर्डिनेशन, एक बाइंडिंग फोर्स है जिसको हम लोग आपस में सबको क्या करती है, एक साथ कोशिश करती है कि सब हम लोग एक साथ काम कर सके। क्लियर होगी बात। कोऑर्डिनेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन कभी नहीं रुकेगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन आपको प्लान्स में पहले कोऑर्डिनेट करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन करना है, फिर आपको स्टाफिंग देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टाफिंग कैसे करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन हम लोग को डायरेक्टिंग में करना है कि कैसे सबसे काम करवाएंगे, फिर अगर आखिरी में देखना है कि अगर कोई डेविएशन है एक्चुअल रिजल्ट से और टारगेट रिजल्ट से तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। कोऑर्डिनेशन इज ऑफ परवेसिव। आप भले छोटा काम करें, भले आप बड़ा काम करें, भले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, भले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आप काम करें, कोऑर्डिनेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। इज रिक्वायर्ड all the levels of management due to the interdependent nature of the activities of the various departments। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे टीचर्स थे हमारे, तो टीचर्स अलग अलग चल रहे थे, क्या अलग अलग मैनेजर्स, क्या टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सारे टीचर्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए? वैसे ही
कोऑर्डिनेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा मैनेजर्स की, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की, कि मैनेजर को ही अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, वरना वो अकाउंटेबल होगा। अगर वो कोई गलती करेगा तो वो आंसरेबल होगा कि भाई ये गलती आपने क्यों करी है। Coordination is the function of every manager in the organization. Top level managers need to coordinate with the subordinates to ensure that the overall policies are duly carried out. टॉप लेवल वाले को मिडिल लेवल वाले के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि उनके जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट हो सके, और मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेट दोनों के साथ करना पड़ेगा, टॉप लेवल वाले के साथ भी और फर्स्ट लाइन मतलब लोअर लेवल वाले के साथ भी। Operational level, lower level coordinates the activities of this worker to ensure that the work proceeds according to the plans. क्योंकि सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो लोअर लेवल में ही होते हैं। अगर लोअर लेवल में कोई भी खराबी हो गई तो मिडिल और टॉप का कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब जबरदस्ती करवाना। अगर आप लोग के वहां कोई एनुअल फंक्शन है और डांस अगर कोई बंदा नहीं सही से कर रहा है तो या तो उसे जबरदस्ती करवाया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। तो अगर आपको सिंक्रोनाइज और हार्मनी में अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपसे जबरदस्ती करवाया जाएगा, नहीं तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। A manager has to coordinate the efforts of the different people in a conscious and a deliberate manner. Even where members of a department willingly cooperate and work coordination give a direction to that willing spirit. सब साथ में काम करेंगे तो टीम स्पिरिट भी हमारा हाई रहेगा। कॉपरेशन सा करना है। कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट। अगर कॉपरेशन नहीं होगा, आपने अगर किसी की तबीयत खराब है, उसका टारगेट नहीं कंप्लीट हो पा रहा, आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है तो आप उसके साथ साथ दे लीजिए। And coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among the employees. और अगर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो हम लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, हम उसका काम नहीं करेंगे और वो हमारा काम नहीं करेगा। Therefore, coordination is not a separate function but is a very essence. Essence मतलब हर एक चीज में वो जरूरी है। For an organization to effectively and efficiently achieve its objective, coordination is required. क्लियर हो गई? Like a thread in a garland, coordination is a part of all the मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप ये लाइन लिख कर आएंगे तो आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो खुश हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स देने के चांसेस रहेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे वैसे आपको कोऑर्डिनेशन करने में हो सकता है दिक्कत आए। तो अगर आपको ये वही लिखा देखिए, as the organization grow in size, the number of people employed also increases. At times, it may be difficult to integrate their efforts. All individuals differ in their habits of work, background, approaches to situation, and relationship with others. सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबके अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। It becomes necessary to ensure that all the individual works towards the common goal of the organization. और ये जरूरी हो जाता है कि सबको बड़े अलग अलग काम करें, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो हमारा कॉमन गोल है, उससे हमको भटकना नहीं, उसको हमने अचीव करके ही रहना। Functional differentiation. Functions are divided into departments, division and section. In an organization, there will be separate departments of finance, production, marketing. सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। All these departments may have their own objective policies and their own style of working. सब लोग अलग अलग काम तो करेंगे लेकिन सब लोग एक ही तरह का काम करेंगे। जो हमारा कॉमन गोल है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉमन गोल है जो हमारा, उसको हमने क्या करना है बेटा, अचीव करके ही रहना। अगला स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो हमारा स्पेशलाइजेशन अभी बताते हैं, स्पेशलाइजेशन एराइजेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म। अब जो कोऑर्डिनेशन हम लोग करेंगे वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो भी कोई काम करे उसको उसको स्पेशलाइजेशन उसके काम में जरूरी है होना। अगर उसके स्पेशलाइजेशन नहीं होगी उस काम में तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो इसीलिए आपको कहा गया कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इजी टॉपिक है। क्लियर हो गई बात? इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक तो ये, और व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज ए सेपरेट फंक्शन, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई? तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके आंसर्स को याद करना है और आपको वहां पे जाके फ्रेम करना है। तो हमारा आज का टॉपिक जो था कोऑर्डिनेशन का वो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग कल अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और कल का हमारा टारगेट होगा कि या तो हम लोग टेलर के करेंगे या तो हम लोग फ्योर के करेंगे। ठीक है, किसी एक के 30 मिनट्स में और दूसरे के 30 मिनट्स में हमारा चैप्टर वहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। वो बहुत ही इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी। आपका अगर आधे घंटे की क्लास आपने उसकी देख ली प्रिंसिपल्स की तो आप कभी भी वो प्रिंसिपल्स नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।